हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज स्पीड में। मैं हूं राजकुमार सिंह चौहान। मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मैथ्स वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो या यूँ कहें ये चैनल नॉलेज स्पीड उन कमज़ोर छात्र छात्राओं के लिए है जो ये समझते हैं कि हम मैथ में बिल्कुल ही कमज़ोर हैं या हमें मैथ आती ही नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये चैनल आपके लिए ही है, ये चैनल आपके लिए ही बना है नॉलेज स्पीड। इसमें आपको मैथ्स से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलने वाली हैं और मैथ से नहीं, साइंस से भी आपको जुड़ी हुई इस चैनल में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो और हम इसमें जो है मैथ के कुछ ऐसे फैक्ट लेकर आएंगे जो आपके लिए जो है जानकर आपके लिए जो आप जानेंगे उसके लिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। तो हम जो है ऐसे टॉपिक उठाएंगे, ऐसे बेसिक लेके चलेंगे जो जीरो लेवल का बच्चा भी कर पाएगा और हाई लेवल का बच्चा भी उसको इजीली कर पाएगा, क्योंकि हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो देखिए, आज हम जो है जो टॉपिक लेके आए हैं वो संक्रियाओं का टॉपिक है, जो बिल्कुल ही बेसिक है। यानी कि जब मैं यूँ कहूँ कि वो बेसिक से भी बेसिक है, बेसिक का भी वो बेसिक है। तो गणितीय संक्रियाएं हैं तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देखिए, गणितीय संक्रियाएं होता क्या है, तो गणितीय संक्रियाएं जो है एक कुछ नहीं है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। इसमें इसके मुख्यतः चार प्रकार होते हैं। एक प्लस, माइनस, गुणा और ये भाग। तो ये आपको पता है, ये इजिली सभी को पता है कि प्लस और ये घटाना, ये गुणा और ये क्या है, भाग है। तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं, गणितीय संक्रियाएं। तो इनको हमें जो है पढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हम पता तो है कि ये प्लस का है, माइनस है, लेकिन संख्याओं के बारे में पता नहीं होता कि संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, प्लस की है कि माइनस की है। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं मैथमेटिक्स के जो जिसमें पहला जो आता है वो जोड़ और घटाना है। तो जोड़ और घटाना में देखिए बहुत सारे रूल होते हैं, तो हमें उसको समझना होता है। अच्छा, संख्याएं होती हैं हमारे पास दो प्रकार की, एक होती है धनात्मक संख्या और एक होती है ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या जिसे कहते हैं जो प्लस की संख्या हो, यानी कि अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो ये क्या है, धनात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ इसी को 3 ये कह देता हूँ और इसके आगे लगा देता हूँ माइनस का साइन, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या हो जाएगी। तो पहचानने का नजरिया क्या होता है कि साइन देखते हैं हम कि साइन कहाँ लगा है। तो साइन प्लस का लगा है कि माइनस का लगा है, तो हम उससे जो है पहचानते हैं कि ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। तो अब यहाँ पर मैं जो हमारा रूल है, पहला नियम ये कहता है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं। ये सबको अच्छे से पता है कि धनात्मक संख्याएं जो होती हैं आपस में जुड़ती हैं। यानी कि मैंने एग्जांपल भी दे रखा है आपको, 2 + 3 = कितना होता है, 5, क्योंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो जुड़ के कितना हो गया है, 5 हो गया है। और ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ये जुड़ के कितना हो गया है, 10 हो गया है। नोट करने वाली इसमें बात यह है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है, क्योंकि यही मेरे को समझाने का सबसे बड़ा मोटिवेट था कि अगर माइनस की संख्या को हमने पहचान लिया कि इसके आगे लगा है माइनस, तो हमने कह दिया वो ऋणात्मक संख्या है। अगर इसके आगे ये 4 लिखा हुआ है, 4 के आगे माइनस नहीं लगा है, ना प्लस का साइन लगा है, तब आप कौन सा कहोगे कि प्लस का साइन, कौन सी संख्या है ये। तब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो वो संख्या क्या हो जाती है, धन की मानी जाती है। तो ये संख्या, अगर कोई भी संख्या है तो उसके आगे कोई सा भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी, धनात्मक संख्या हो जाएगी, +4 हो जाएगी। तो इसको नोट कर, यहाँ पर जो है इस लाइन को जो है गौर कीजिएगा, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन माना जाता है। सेकंड रूल ये है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। ध्यान देना जरा कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। यानी कि एक धनात्मक संख्या लेंगे और एक ऋणात्मक संख्या लेंगे, उन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो वो घट जाती हैं, लेकिन साइन उस संख्या का लगता है जो संख्या हमेशा बड़ी होगी। यानी कि एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल देखते हैं तो 5 - 7 है, इक्वल टू कितना हो रहा है, -2। यानी कि 5 - 7, हालांकि 5 छोटी संख्या है, 7 बड़ी संख्या है, फिर भी घटेगा क्योंकि बीच में साइन लगा है माइनस का, घटेगा लेकिन आएगा। मैंने अभी बोला कि साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। तो माइनस का 7 है, तो यानी कि 5 से 7 बड़ा है, तो माइनस किसका आने वाला है, बड़ी संख्या का, तो माइनस यहाँ लग जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 और 7 में कौन सी बड़ी संख्या है, 7, और 7 का जो है -7 का माइनस लगा हुआ है, तो साइन भी आ जाएगा 7, सॉरी साइन आ जाएगा माइनस का। इसी प्रकार से
मैं एग्जांपल यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। 17 - 2 लिखा हुआ है, तो 17 में से 2 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये तो सिंपल सा घटा लोगे, 17 में से 2 15 आ जाएगा। और लेकिन अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि साइन किसका आएगा। साइन आएगा, मैंने भी बोला कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, यानी कि इस ऑपरेशन में जो है जो चिन्ह है वो किस संख्या का बड़ा है, यानी कि प्लस संख्या का बड़ा है। तो इसका साइन जो आएगा प्लस आएगा, जो कि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है, हमें अंडरस्टूड होते हैं कि यहाँ पर प्लस की संख्या ही है ये। अगला एग्जाम्पल में क्या है कि -11 + 9, यानी कि घटेगा क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है और माइनस लगा होता है तो वो संख्या घटती है, तो 11 में से 9 घटेगा, 2 आएगा। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन हमेशा आएगा बड़ी संख्या का, यानी कि 11 में से 9 घट जरूर रहा है लेकिन साइन आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तीसरा फैक्ट ये है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा ऋण का लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो दोनों संख्याएं हम लेंगे वो दोनों ही संख्याएं कौन सी लेंगे, ऋणात्मक संख्याएं लेंगे। यानी कि माइनस, एग्जाम्पल मैंने लिया कि माइनस का 5 और माइनस का 2, यानी कि दोनों संख्याएं मैंने ऋणात्मक ले ली हैं। तो ऋणात्मक मैंने बोला है, फैक्ट में बोला है कि ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, यानी कि -5 - 2 = कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद साइन लग जाएगा माइनस का, तो -7 और -7 - 3 यानी कि -10, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और साइन भी क्या लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे किसके, जोड़ और घटाना के। तो क्योंकि चलो ये वाला तो आप कर लेंगे सिंपल सा, लेकिन इन दोनों फैक्टरों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि गलतियां हमेशा इसमें ही होती हैं, क्योंकि यही गलतियां करने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। आई होप आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद आप इसको जो है अच्छे से इसको क्लियर करते रहिएगा। अब नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, दूसरा फैक्ट जो है गुणा का आता है। तो गुणा में सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये होती है कि गुणा करेंगे तो हम सिंपल गुणा तो कर लेते हैं, लेकिन अगर माइनस और प्लस में अगर गुणा आ जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है वहाँ पर। तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसको भी जो है बड़े इजीली सरल तरीके से हम उसको करेंगे। तो जैसे कि गुणा है, गुणा में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं खाली उसको साइन से डिनोट कर रहा हूँ और मैं बोलते जाऊंगा कि ये संख्या धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जैसे पहला अगर हम लेते हैं तो पहली संख्या हमने प्लस के लिए और गुणा हम करा रहे हैं, दूसरी संख्या भी हम प्लस की ही ले रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो प्लस में ही आने वाला है। समझ में आ रहा है बेटा? तो पहली संख्या हमने प्लस के लिए और दूसरी संख्या भी प्लस के लिए, तो आंसर भी हमारा प्लस का आने वाला है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपको लिख भी दे रहा हूँ। जैसे 2 मैंने प्लस का लिया और 3 मैंने प्लस का लिया और आंसर भी हमारा कितना आ जाएगा, 6, यानी कि प्लस प्लस प्लस। इसी प्रकार सेकंड हम देखेंगे तो पहली संख्या मैं धनात्मक लेता हूँ और दूसरी संख्या मैं ऋणात्मक लेता हूँ, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, तो हमारा आंसर माइनस में आने वाला है, क्योंकि माइनस और प्लस की जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो आंसर माइनस का ही मिलता है, तो माइनस का मिलेगा। और एग्जाम्पल के लिए आपको मैं एक और बता दूं कि यहाँ पर मैं अगर संख्या प्लस की संख्या 3 ले लेता हूँ और गुणा में माइनस की संख्या माइनस का 4 ले लेते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आने वाला है, 4 × 12, यानी कि माइनस का साइन लगेगा तो माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा अगर मैं लेता हूँ कि पहली संख्या को मैं माइनस कर देता हूँ और दूसरी संख्या को मैं प्लस कर देता हूँ, तो हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो हमारा आंसर ये भी सेम ऊपर जैसा ही है इसका भी, क्योंकि एक माइनस और प्लस की जब भी मल्टीप्लाई होने वाली है तो उसका आंसर हमेशा माइनस में ही मिलने वाला है। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, एग्जाम्पल इसको आप पलट सकते हैं, माइनस का 4 × 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 12 और माइनस का 12 हो जाएगा। एक लास्ट इसमें ऑपरेशन और बचता है, कौन सा बचता है कि पहली संख्या को हम प्लस बनाते हैं और दूसरी संख्या को हम पहली संख्या को हम माइनस और दूसरी संख्या को भी माइनस बनाते हैं, तो हमारा आंसर किस में आने वाला है, तो माइनस माइनस के जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे या यूं कहें ऋणात्मक संख्या और दूसरी भी ऋणात्मक संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमें प्लस संख्या में मिलेगा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल में आपको बताऊं कि माइनस का 5 लिया मैंने और यहाँ पर माइनस का 6 लिया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर आ जाएगा आपका प्लस का 30 आ जाएगा।
तो इस तरीके से ये गुणा होती है, गुणा की जाती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये भी जो है बहुत ही आगे चल के आपको आने वाले सवालों में जो है इन चीज़ों का यूज करके आपको बड़े से बड़े सवालों को हल करना पड़ेगा। इसी प्रकार एक नोट इसमें एक नजर आ रहा है कि नोट लिखा हुआ है कि अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो हमारा आंसर आता है प्लस बार। अच्छा, इसमें एक सम आ रहा है, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब ये होता है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या क्या कहलाती है? सम कहलाती है। और जो दो वह संख्या जो 2 से विभाजित ना हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कि अगर मैं कोई संख्या जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 लेता हूँ, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस की संख्या है। तो देखिए मैंने अभी क्या बोला है आपसे कि ये जो अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो सम की डेफिनेशन अभी आपको पता ही है। तो यानी कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? माइनस 1 2 3 4, और 4 क्या होता है? सम संख्या होता है। तो इसका जो आंसर आने वाला है हमेशा किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है, क्योंकि अगर माइनस का गुणा सम बार होता है तो आंसर कितना आएगा? प्लस का आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहीं पे अगर मैं माइनस का 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा माइनस का 5 गुणा माइनस का 6 करता हूं, तो अब जरा काउंट करिए माइनस के साइन हैं कितने? 1 2 3 4 5, 5 माइनस के साइन है, यानी कि 5 विषम संख्या होता है। तो इसका आपको आंसर अंदाजा लग गया होगा कि आंसर किस में आने वाला है? आंसर इसका माइनस में आने वाला है। आंसर जो भी आए भले हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें किससे मतलब है? साइन से मतलब है कि साइन हमारा क्या आ रहा है। तो इसलिए जब अगर साइन गुणा सम बार होता है तो आंसर हमारा प्लस में आएगा, और अगर माइनस साइन का गुणा विषम बार होता है तो हमारा आंसर जो आएगा माइनस में आएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक अपना थर्ड फैक्ट की ओर, भाग की ओर, यानी कि डिवाइड की ओर। तो डिवाइड में भी बड़ा आसान रूल है, इसको भी आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो इसमें क्या कहता है कि यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। यानी कि यदि अंश और अंश ऊपर वाली संख्या होती है और हर नीचे वाली संख्या होती है, जैसे एग्जांपल भिन्न आपने पढ़ रखी है, नहीं पढ़ी है तो हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। बहुत पढ़ने वाले हैं हम मैथ में, तो घबराइए नहीं, आराम से बस वेट करिए। तो 2/3 है, यानी कि ऊपर वाली संख्या हमारी अंश से कहलाती है, इसको हम अंश से बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं, अंश बटा हर। तो यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूं कि ऊपर वाली संख्या को मैं क्या ले रहा हूं? प्लस, और नीचे वाली संख्या भी क्या ले रहा हूं? प्लस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है? हमारा आंसर आने वाला है प्लस में ही आने वाला है। एग्जांपल के लिए आप अगर विद न्यूमेरिकली वैल्यू लेंगे तो यानी कि प्लस का 2, प्लस का अगर मैं लेता हूं तो प्लस का 4 लेता हूं, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस में आएगा आंसर ये यहाँ पर। सेकंड आप क्या कर रहे हैं कि यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। यानी कि अंश और हर के चिन्ह असमान है, ऊपर वाली संख्या प्लस में है, नीचे वाली संख्या माइनस में है, तो उसका आंसर किस में आने वाला है? माइनस में आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो 6/3, यानी कि ये माइनस की संख्या है तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2 और माइनस का साइन है तो माइनस का लग जाएगा, ठीक है। और थर्ड में आप देख रहे हैं कि थर्ड में भी सेम वही है, जो इसके साथ कंडीशन थी वही माइनस के साथ कंडीशन होने वाली है। ऊपर और नीचे अगर साइन समान है तो आंसर किस में आने वाला है? प्लस में आने वाला है। तो जैसे ऊपर भी 6 प्लस का है, नीचे भी माइनस का है 6, और नीचे भी 3 माइनस का है, तो आंसर किस में आ जाएगा? 3 दूनी 6 और माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा किसमें? आंसर प्लस में। इसी तरीके से चौथा अब हम देखते हैं, तो ऊपर वाली संख्या माइनस की है, नीचे वाली संख्या प्लस की है, तभी हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा तो आप एग्जाम्पल ऊपर वाली संख्या को हम माइनस में लेते हैं, नीचे वाली संख्या को प्लस में लेते हैं, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2 आ जाएगा, और माइनस की संख्या आ जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है अच्छी तरीके से, यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होता है, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो आपका ये जो है 100% आपका इजीली तरीके से हल हो जाने वाला है। एक चीज और देखा जाता है कि माइनस, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ
तो यहाँ पर अगर एक फैक्ट और है, चौथा निकल के आता है फैक्ट, क्योंकि भाग यहाँ तक तो हो गया, जोड़ घटाना गुणा भाग तो हमने क्लियर कर लिया है, लेकिन एक चौथा फैक्ट यहाँ से मेरे को नजर आ रहा है कि हम कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर कि अगर a बटा b लिखा हुआ है, कोई संख्या भिन्न लिखी हुई है और यहाँ माइनस लगा हुआ है और एक भिन्न यहाँ लिखी हुई है माइनस का a बटा b, यानी कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो क्या संख्याएं आपस में ये भिन्न आपस में बराबर है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हम, तो 2/3 और बराबर माइनस का 2/3, तो क्या ये आपस में बराबर हैं? तो हाँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि माइनस से कोई मतलब, यहाँ पर जो है माइनस साइन नीचे है, यहाँ ऊपर है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आप इसको जो है इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं कि माइनस नीचे लगा दिया होता है और कभी कभी माइनस ऊपर लगा दिया होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे -2/3, बीच में भी इन दोनों माइनस का जो है हम बीच में भी लगा सकते हैं, तो इसलिए जो है ये माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, वो पूरी की पूरी भिन्न जो है माइनस में ही कहलाएगी। तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो जहां नीचे भी है ऊपर भी है तो वो बीच में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस है तो प्लस की तो कोई